नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। समर कैंप बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। अगर मैं बात करूं समर कैंप की तो क्या होता है उनके अंदर, डांस होते हैं, एक्टिंग होती है, मौज मस्ती होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है और इन सब चीज़ों को किससे कनेक्ट किया जाता है? बॉलीवुड से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आज मैं जिन लोगों से आपको मिलवाने वाली हूँ, समर कैंप उन्होंने भी लगाया हुआ है। 3 डेज़ का ये समर कैंप है इस्कॉन सेंटर हिसार में और उसकी क्या खासियत है वो सब हम आपको खुद उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। हमारे साथ है इस्कॉन सेंटर हिसार के कुछ मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि इनके समर कैंप में क्या ऐसी खास बात है कि वो औरों से कुछ हटके है। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। सर, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि जिस तरह से मैंने बोला है वो भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि आपका समर कैंप किस तरह से अलग है। बेसिकली यहाँ पे हमने एक सेंटर खोला है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी चेतना को किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं। तो हमारी जितना आजकल हम भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, तो यहाँ पे हमने बच्चों के समर कैंप ऑर्गेनाइज किया है। उसमें बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। उसमें बच्चों को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कराना, से संकीर्तन है, मेडिटेशन है, एरोबिक्स है और फूड एक्टिविटीज़ हैं। तो जो बच्चे आजकल मोबाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, मोबाइल से हटा के उनको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगाना। आज हमने संकीर्तन भी निकाला है, जिंदल पार्क हम संकीर्तन कर रहे हैं, बच्चों से संकीर्तन करा रहे हैं, हरिनाम करा रहे हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को उसमें रहेंगी और मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे गलत आदतों से बच के सही अपनी जो बेसिक हमारी वैदिक परंपरा है उसकी ओर अग्रसर हों और जीवन में सार्थक भविष्य बनते हुए देश को उजागर कर सकें। सर, किस उम्र से लेकर के किस उम्र तक के बच्चों का ये समर कैंप है? ये समर कैंप जो ऑर्गेनाइज किया है वो 7 साल से लेके और लगभग 19 साल तक के बच्चों का ये समर कैंप है। इसमें अगर यूथ छोटे बच्चों से लेके और सभी बड़े बच्चों तक को इसमें सम्मिलित किया गया है और उनके अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज़ उनसे कराई जा रही हैं। जैसे जो आर्ट एंड क्राफ्ट कराना, उनसे पेंटिंग्स करवाना, उनसे इनेक्ट करवाना, सुडोको प्लेस करवाना, अलग अलग एक्टिविटी जो सारी एक्टिविटीज़ हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो करवाने का तरीका स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल हम एक्टिविटीज़ करा के उनको ध्यान संकीर्तन करा के नाम जप करा के उसके साथ अटैच करके उनको सारी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। सर, कितने बच्चे होंगे अगर इस बार के कैंप में बात करें तो? इसमें हमने फर्स्ट बार कैंप लगाया, इसमें लगभग अच्छा रिस्पांस मिला है। तो 50 के करीब बच्चों की एनरोलमेंट आई है और उसमें से लगभग 48 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया भी है। और संकीर्तन में आपने देखा होगा लगभग 50 से 60 बच्चे यहाँ पे साथ में थे हमारे। तो ये हमारा पहला प्रयास है, तो उस पर हम आगे भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और सेंटर पे रेगुलर हमारा सेशन चलता है। हर संडे हम बड़ी क्लासेस चलती हैं, 4 से 6 बजे तक हमारा सेशन चलता है। तो उसमें हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं के आधार पर क्लासेस करते हैं। तो जो आप बता रहे हो कि एवरी संडे यहाँ पर क्लासेस लगती है, तो उनका क्या प्रोसीजर होता है? किस तरह से बच्चे, अगर कोई वीडियो देखने के बाद कोई चाहता हो उस संडे की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो उनका क्या प्रोसीजर रहेगा? हाँ, तो यूथ की क्लासेस में बच्चों की अलग से एक्टिविटीज़ रहती हैं। उसमें यही हम आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ उनको करवाते हैं और अलग से हमारा एक संडे स्कूल भी है। तो स्कूल में एक्टिविटीज़ उन बच्चों को करवाते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो वैदिक शिक्षा के वैल्यू एजुकेशन के बेसिस पे जो वैल्यूज़ हम छोड़ चुके हैं, उन वैल्यूज़ को दोबारा से एनहांस करके जीवन में उनको लाना, वही हमारा उद्देश्य है। उसकी कौन सारी वर्क होता है। सर, जैसा कि आपने खुद ये बात बोली कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, बाकी का जितना भी है उन सब चीज़ों, जो अपने संस्कार थे, जो अपनी संस्कृति है, उनको लगातार भूलते जा रहे हैं। तो उस चीज़ में आप किसकी कमी मान रहे हैं? क्या फैमिली की तरफ से उनको ये चीज़ें सिखाने को नहीं मिल रही है या फिर उनका मेंटल लेवल ही ऐसा हो गया कि वो चीज़ें सीखना ही नहीं चाहते? ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि हम किस माहौल में रहना चाहते हैं। आजकल डिपेंडेंसी ये हो गई कि दिखावा, जीवन में हम दिखावे की ओर अग्रसर हैं कि सामने वाला कुछ कर रहा था मैं उससे ज़्यादा बढ़ के करूँ। क्यों करना है, क्या करना है, उसको दिमाग का उपयोग कोई करता ही नहीं। तो जीवन का उद्देश्य जब तक हमें नहीं पता होगा कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके लिए हम वर्क नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को एनहांस करेंगे, तो भारत का जो बेस है वो भी आध्यात्मिक ही है, तो उसको हम छोड़ते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा गिरावट का पल यही है कि हम अपने अपने बेस को भूल के, अपनी जड़ों को भूल के रूट्स को छोड़ते जा रहे हैं और फ्रूट्स की तरफ भाग रहे हैं। तो रूट्स को नहीं पढ़ेंगे तो फ्रूट्स की कोई वैल्यू नहीं बनने वाली। तो रूट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो 3 दिन का आपका ये कैंप है, इन तीनों दिन में आप क्या-क्या अलग-अलग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं? हम इसमें मंत्रा मेडिटेशन करवाया है, बच्चों को गेम्स खिलवाया है। जैसे कि एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बताऊं, जैसे हमने बच्चों को बिस्किट्स दिए और उसको सभी लोग खाते हैं, लेकिन हम भगवान का नाम लेके नहीं खाते। तो मैंने बच्चों को एक्टिविटी कराई कि उसको हरी हरी करके खाना है, एक बिस्किट को 15 बार में खाना है और हरी हरी बोल के। इस तरह बच्चों में एक्टिव आदत डलवाते हैं कि जो भी हम खाते हैं, एक तो भगवान को भोग लगा के खाते हैं और दूसरा उसको भगवान का नाम लेकर के खाते हैं।
और मंत्रा मेडिटेशन के अलावा हमने स्कोडो कराया, वैदिक मैथ कराया और आज साउंड थेरेपी के ऊपर बताया सर ने, इनसे पूछ सकते हैं आप। और काफ़ी कुछ कराया हमने, गेम्स करवाई हैं और बच्चों को सबसे बड़ी बात हमने एक माला बच्चों को वहीं प्रैक्टिकली करवाई है, नॉन फायर कुकिंग, जिसमें हमने केक बनवाया है और आज हमने दही बल्ले बनवाए हैं जो ब्रेड से बना करके बीच में आलू की फिलिंग करवा के बनाए हैं, ताकि गर्ल्स को कुकिंग की तरफ अट्रैक्शन हो गया कि जो भूलती जा रही हैं लड़कियाँ। तो ये मेन चीज़ें हमने करवाई हैं। कल के लिए हम सुबह मंगला आरती है, उसके बाद हम उसको ट्रिप लेकर के जा रहे हैं अग्रोहा धाम और वहाँ पर हमने सबके लिए प्रसादम रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो क्लासेस चलती हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट इसका जो रजिस्ट्रेशन रखा है हमने 200 रुपीज़ प्राइस, वो भी इसलिए ताकि बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो सीरियसली लें, सिर्फ इसलिए। और ये 3 दिन का है और इसमें मतलब काफ़ी कुछ और लोगों का रुझान भी काफ़ी हो रहा है, इसलिए मैंने आपको भी बुलाया ताकि क्या कहते हैं कि लोगों को अवेयर हो, पता चले और लोग अवेयर हों और हमारे कैंप को ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, मैं नीचे एड्रेस चलेगा, आप कृपया करके ज्वाइन करिए। DN कॉलेज के पास नियर खाड़ा खेड़ी धर्मशाला है, वहाँ पर आइए और इस्कॉन हिसार सेंटर के नाम से है और ज्वाइन करिए। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जो इस तरह के समर कैंप या जो भी आप क्लासेस वगैरह देते हैं, इनका क्या असर पड़ने वाला है हमारी जनरेशन के ऊपर? देखिए, सबसे पहली हमें देखना चाहिए कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या चल रही है। और सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप की जो असली पहचान है ना, वो भूल गए। और उसको रिवाइव करने के लिए, और पहली बात पहचान क्या, कि हम भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार इस लाइफ टाइम में हम अपने माँ बाप के अंश हैं और हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उनकी सेवा करें, तो उसी प्रकार से हमारी जो इस बॉडी के अंदर आत्मा है, जब छूट जाती है तो मृत कहलाती है ना। तो वो जो आत्मा है वो है भगवान का अंश। तो उसको अपनी आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करनी है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर बैठे हैं कि हम ये शरीर हैं, जो हमको कुछ सालों की, या हमें पता नहीं है, अनिश्चित है, कभी भी अंत आ सकता है इसका। तो रिवाइव करना है कि हमारी असली पहचान क्या है और क्या असर पड़ने वाला, आपने पूछा। तो जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो हम जो भी कार्य करेंगे वो करेंगे भगवान को बीच में रखते हुए। तो उससे क्या होगा, सो कॉल्ड हम क्लास में क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन देने का प्रयास करते हैं। सत्य बोलो, हाँ, कभी झूठ मत बोलो, समाज में इतने सारे कुकर्म हो रहे हैं, उनको रोको। वो एक तुच्छ फल मिलेगा उसका, जब हमें पता चलेगा कि हाँ, हम भगवान के अंश हैं, हमारा नित्य कर्म है भगवान की सेवा करना, तो ये सारे जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं ये अपने आप मिट जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत छोटी उम्र मुझे आपकी लग रही है, मतलब 15-16 साल ही शायद। 18 ईयर्स। 18, क्या बात है, मुझे कम बोल दिया मैंने, सॉरी। तो इस उम्र में ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो चाहे मोबाइल एडिक्शन है, चाहे वो नशा है, चाहे जितनी भी इस तरह की जो अपने सोशल जो बुराइयां हैं उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आप भक्ति भावना की तरफ कैसे आ गए? इसका रीज़न है कि सभी को इन्जॉयमेंट चाहिए लाइफ में। हम किसी से भी पूछेंगे आपको लाइफ में क्या चाहिए, किसी भी बच्चे से, जो भी वो कर रहे हैं, या वो लड़की के पीछे है, लड़का लड़की के पीछे, लड़की लड़के के पीछे, आप मूवी देखने जा रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत आदत सीख रहे हैं, क्यों? हमें इसमें मज़ा आता है। एक हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं, स्वाद लेने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी ये सब चीज़ किया 15 में, जब मैं 11th में था, 12th में, सब चीज़ फ्रेंड्स के साथ घूमता था। लेकिन उसके बाद मैं इस्कॉन से जुड़ा तो मैंने देखा ये जो मैं अभी तक कर रहा था, इन्जॉयमेंट जो मेरे को मिल रहा था, लेकिन उसका एक्शन का रिएक्शन हो रहा था, उससे ज़्यादा मेरे को दुख मिल रहा था। जब फिर मेरे को पता लगा, मैं यहाँ पे संकीर्तन में जब मैंने साउंड का, इससे पूछ बताते हैं, साउंड ली, जब उस चीज़ को फील किया तो पता लगा रियल इन्जॉयमेंट कुछ और ही है, असली इन्जॉयमेंट कुछ और ही है। वो इन चीज़ों में नहीं है, वो नीचे का लेवल है, लेकिन इससे ऊपर का लेवल भी कुछ है, इससे ऊपर भी कुछ है, तो उसको खोजना तो पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने इस्कॉन सेंटर आना स्टार्ट किया। हमारे एक हिज ग्रेस नामप्रेम प्रभु जी है, मैंने उनकी एसोसिएशन ली। कहते हैं ना, जैसे एसोसिएशन हम लेंगे, जितना अच्छा एसोसिएशन होगा वैसे ही हम डलते जाएंगे। तो एसोसिएशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैंने भगवत गीता का ज्ञान पढ़ा, हमारे बहुत बहुत स्पीकर्स हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशन, विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देखी, तो सभी कहते हैं जो सबसे रियल इन्जॉयमेंट है वो हमें स्पिरिचुअल इन्जॉयमेंट ही है। तो इस और कितने टाइम से आप जुड़े हुए हो इस कॉन्सेंट से? 4 साल से। 4 साल से। हाँ जी।
तो 4 साल में काफ़ी कुछ जो है आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में बदलाव आया। हाँ, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। इवन मेरी फैमिली भी देख रही है, मेरे फ्रेंड्स भी देख रहे हैं। पहले उन्होंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, क्या भाई तू किस चीज़ में लग गया, हम तो मूवी देखने चलते, तू क्यों नहीं चल रहा। ठीक है चलेंगे, लेकिन गलत आदत है भाई, तूने छोड़ क्यों दी ये चीज़ें, सुट्टा पीना क्यों छोड़ दिया तूने, दारू की हम पी रहे तू भी पी। लेकिन उन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन अब वो मेरे दोस्त भी समझ चुके हैं इसमें कोई बात है, वो भी कहते यानी हैं। आप भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि जो कंपनी होती है, जो संगति होती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है एक इंसान की सोच के ऊपर। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है, और इसीलिए कहते हैं हमें, इसीलिए एवरी संडे जो गृहस्थ लोग भी है, जो मैरिड भी है, उनको भी एवरी संडे सेंटर पे आना चाहिए और अच्छे लोगों का एसोसिएशन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर संडे की मैं बात करूं, जिस तरह से आप कह रहे हो कि संडे को क्लासेस लगती है, तो संडे वाली क्लासेस में क्या खास होता है? संडे की क्लासेस में सबसे पहले हरे कृष्णा महामंत्र होता है, उसके बाद भागवत गीता पढ़ाई जाती है, उसके बाद लास्ट में आरती होती है, फिर कीर्तन होता है, उसके बाद प्रसादम की व्यवस्था होती है। सभी नीचे बैठ के प्रसादम पाते हैं। प्रसादम से पहले प्रसादम का मंत्र होता है और सब बच्चे छोटे बड़े इतना एंजॉय करते हैं जब वो हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, बोलते हुए सब झूम रहे होते हैं। और आज मैं एक पेरेंट्स से मिली जिन्होंने कल बच्चे को भेजा था वर्कशॉप पे। आज वो पेरेंट्स इतना खुश हो रहे थे कि मेरे बच्चे ने मुझे ये बताया कि कृष्ण भगवान, बलराम जी, सुभद्रा उनकी बहन है। मैं तो हैरान हो गई। और उस बच्चे ने कहा कि जो भी खाना है मुझे पहले भगवान जी को ऑफर करना है। आज सेकंड डे के कैंप में मैं पेरेंट्स से मिली, पेरेंट्स इतना ज़्यादा खुश हुए। और वो पेरेंट्स जो कल बच्चे को छोड़ के चले गए थे, आज वो पेरेंट्स वहाँ रुके रहे। आज वो पेरेंट्स संकीर्तन में भी आए हुए हैं। कल सिर्फ बच्चों के खुश होने से वो पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि कल हम अग्रवा भी चलेंगे, कल सुबह आपकी मंगलम आरती कितने बजे होएगी, हम आपकी आरती भी अटेंड करेंगे, हम आपके साथ अग्रवा भी चलेंगे। और आप हर साल कैंप लगाना और हम हर साल कैंप ज्वाइन कराएंगे बच्चों का। तो क्या इस तरह के प्रोग्राम अभी आने वाले समय में भी आप लोग करने वाले हैं? हाँ यार, ये इस कैंप, समर कैंप यदि हमारा सक्सेसफुल हो रहा ही है, नेक्स्ट हम फ्राइडे, सैटरडे और संडे का फिर से सोच रहे हैं। और ये पूरा जून के महीने हम रखेंगे। ये अभी अंडर उसमें है कि होगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। वैसे मोस्टली हमें लग रहा है कि कंफर्म होगा। और एक और बात, मैं सोनिया मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से कि मैंने इनको एक फ़ोन किया और उन्होंने तब भी हाँ कर दिया और ये चली आई यहाँ सारा कवर करने के लिए। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये चाहती हूँ कि लोगों तक बात जाए, क्योंकि मेरे अकेले हाथ में नहीं है कि मैं सारा तक, लेकिन इनका जो चैनल है वो सभी जनता सुनती है। तो इसलिए सोनिया मैम का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक बहुत धन्यवाद।